नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ टॉप इंडिया। मैं हूं जगतपाल। पंचायत चुनाव की सरगर्मी बहुत तेज़ी से है, उफान पर है। आगामी 14 तारीख को पंचायत चुनाव का जो शुभारंभ होने वाला है और इसी कड़ी में जो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव जो 2022 की अभी होने वाली है, इसको लेकर के पूरी तैयारियां चल रही हैं। तो आज हम बात करेंगे बुंडू प्रखंड के हुमटा पंचायत के मुखिया प्रत्याशी द्रौपदी देवी जी से और जानेंगे कि उनका इस चुनाव के प्रति क्या सोच है, किस सोच के साथ चुनाव के मैदान पे वो आई हैं और क्या वो जनता के लिए करना चाहती हैं। इन तमाम चीज़ों पे बातचीत करेंगे। आज के इस परिचर्चा का कार्यक्रम है हमारा हुमटा पंचायत के जो उम्मीदवार हैं, जो प्रत्याशी हैं, मुखिया प्रत्याशी द्रौपदी देवी जी। आज इस चुनाव का इस दौर में आपका हमारा इस कार्यक्रम में स्वागत है मैडम। सबसे पहले तो आप इस चुनाव के मैदान में आए हैं और चुनाव लड़ने जा रहे हैं, तो कैसा लग रहा है आपको? किस तरीके से तैयारी कर रहे हैं आप? अभी तो चुनाव सामने है और प्रचार प्रसार भी ख़त्म होने को जा रही है। तो सबसे पहले तो हमने लोगों के बीच में जा के उसको अपनी बात से, और जैसे पूर्व में पंचायत समिति भी रह चुकी थी, इसीलिए मेरे लोगों के बीच में जो लोगों का लगाव था और हमारे बीच में जो लगाव था वो सदैव बना हुआ है। तो इसीलिए मुझे उतना चुनाव को तैयारी करने में उतना ज़्यादा कठिनाई नहीं है। अभी जो आपका चुनाव चल रहा है, इससे पहले भी आप प्रत्याशी रहे हैं, पंचायत समिति के प्रत्याशी रहे हैं। आप मुखिया पद के लिए आपको कैसे मन आया कि मुखिया पद के लिए हम चुनाव लड़ें? देखिए, पंचायत समिति में हम रह चुके हैं, पर जो मेरी इच्छाएं थी जनता के बीच में, जो जनता मुझसे उम्मीद की थी, वो उम्मीद को मैं पूर्ण रूप से उन लोगों के बीच में जो सेवा चाहिए थी वो मदद नहीं कर पाई। तो मुझे लगा कि जो जनता की जो उम्मीद है वो मैं मुखिया के रूप में मैं उन लोगों की जो उम्मीद है उसको मैं पूरा कर सकती हूँ। चुनाव में जितना बहुत कठिन है, चुनाव जैसे कई बार चुनाव होता है तो चुनाव में जितना बड़ा कठिन होता है, लेकिन उम्मीदवार इसको आसान कैसे बनाता है? देखिए, आपका जो क्वेश्चन है वो तो थोड़ा कठिन भी है और प्रत्याशी के लिए देने में भी थोड़ा लगेगा कि सरल नहीं हो पाएगा, पर मेरे लिए ये जो आपने सवाल किया वो मेरे लिए उतना कठिन नहीं है, इसलिए कि मैं पूर्व में पंचायत समिति रह चुकी थी और मेरे जो जनता के बीच में जो लगाव है वो लगाव को देखते हुए जनता ने मुझे कहा कि फिर से आप अगर हमारे पंचायत में अगर आप एक बार मुखिया बन के देखते तो शायद अभी जितना जो हम लोग विकास की सोच रहे हैं उससे कहीं ज़्यादा अधिक विकास होगी। और मैं इसी आशा और उम्मीद के साथ मुखिया पद के लिए लड़ रही हूँ। ये मैडम, कई बार ऐसा लोगों का क्वेश्चन भी आता है कि पिछले 5 साल में आप पंचायत में आपने काम किया और काफ़ी अच्छा आपका सफ़र भी रहा हो, तो अभी के समय में ऐसा क्या चीज़ है जो आपको देख करके या आपके प्रत्याशी आपको देख करके लोग आपको वोट करेंगे? देखिए, जनता के जो रुझान है सबसे पहले तो वो शिक्षित देखते हैं, उसके बाद जो उसका जो व्यवहार है उसको देखते हैं। जैसे कि मैं बोलती हूँ कि अगर मैं अभी पंचायत समिति हूँ, आप मुझे सपोर्ट कीजिए, तो कोई नहीं करेगा। वो जो मेरे कार्यकाल में जो जनता के बीच में जो मेरा व्यवहार रहा उसी से जनता प्रभावित है और इसीलिए मैं नहीं लड़ रही हूँ, ये मुझे जो जनता खुद मुझे चुनाव लड़ने के लिए बोल रही है। अभी जिस तरीके का आपने पंचायत समिति में भी आप रहे हैं, तो अभी का जो समय है, क्या आपको लगता है ऐसा कौन सा चीज़ आपको लगता है मन में कि उसको करना चाहिए, या लोगों के लिए, जनताओं के लिए आप ले करके या सोच करके, या तो आपके मैनिफेस्टो में किसको आप ज़्यादा फोकस होकर के आप देख रहे हैं और काम करना चाहते हैं? देखिए, मेरे जो मैनिफेस्ट है उसमें जो मेरी कुछ जनता की जो इच्छाएं हैं, सबसे पहले तो मैं जनता को के बीच में शिक्षा को सुधार करना चाहती हूँ, स्वास्थ्य को सुधार करना चाहती हूँ, और जो गांव की जो मूलभूत जो समस्याएं हैं सबसे ज़्यादा पानी की है। जो जनता जो चाहती है कि शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, पानी का सुविधा हो, आने जाने के लिए जो
रास्ता हो, उसको लेके ज़्यादा लोग प्रभावित होते हैं। और मेरा हमेशा प्रयास रहा शिक्षा के क्षेत्र में, मैं हमेशा जागरूक करते रही हूँ कि शिक्षा के बिना हम विकास की सोच भी नहीं सकते हैं, और शिक्षा अगर अधूरी है तो हम विकास को गति नहीं दे पाते। तो कहीं ना कहीं आपके मन में ये बात है कि शिक्षा एक पहली प्रायोरिटी है जिसकी वजह से लोग आगे बढ़ते हैं। तो कहीं ना कहीं आपने ये भी कहा कि ज़्यादा फोकस आप इन चीज़ों के ऊपर में करेंगे। क्या लगता है कि आप चूँकि पंचायत समिति में रही हैं, तो अभी आपको लगता किसके साथ टक्कर आपको सबसे ज़्यादा महसूस करते हैं आप अपने पंचायत में? देखिए, मैं तो इसमें जो टक्कर का बात आ रही है, पर मैं तो खुद अपने आप को इतना सोच रही हूँ, और जनता जो मुझे भेजी है, इसलिए मुझे नहीं लगता है कि किसी के साथ मेरा टक्कर हो रहा है। मैं स्वयं सक्षम हूँ, और जनता जो मुझे भेजी है, और मुझे तो जनता पर विश्वास है, उन लोगों ने मुझे भेजा है, इसीलिए मेरे विजय निश्चित है। और ये जो लड़ाई है जनता मुझे भेजी है, इसीलिए ये जीत होगी तो जनता की ही जीत होगी। आप पंचायत समिति में भी रही, आप मुखिया पद पे भी आप लड़ रही हैं, तो आप किसी और को मौका नहीं देना चाहती हैं क्या? देखिए, मौका तो हम नहीं देना चाहेंगे, ये तो जनता तय करती है कि मौका किसको देना चाहिए और किसको नहीं देना चाहिए। देखिए, ये तो चुनावी स्वतंत्र है, कोई भी अपना चुनाव लड़ सकती है, चाहे लड़ सकता है, इसमें तो जनता ही तय करती है कि उसको किसको मौका देना चाहिए, नहीं देना चाहिए, ये जनता खुद तय करती है, प्रत्याशी नहीं। आप प्रत्याशी के रूप में लोगों के बीच में जा रही हैं, वहाँ पर काफ़ी लोग आप से परिचित भी हैं। आपको ऐसा कई बार ऐसा लगता होगा कि कोई काम ऐसा छूट गया है जिसको आपको पूरा करना है, या फिर आप ऐसा कौन सा विषय को लेकर के आप चाहेंगे कि भाई गांव का एकदम चहुमुखी विकास हो, या चहुमुखी चारों तरफ गांव का एक आइडियल गांव के रूप में स्थापित हो? ऐसी क्या आपके मन में प्लान है जिसे आप जनता के बीच में लेके जाना चाहती हैं? देखिए, सबसे पहले तो जनता को शिक्षित और जानकारी और जागरूक होना चाहिए। जब तक जनता जागरूकता नहीं आएगी तो विकास नहीं हो पाएगा। इसीलिए ये सबसे पहले तो जनता को जागरूक करना, उसका क्या कर्तव्य है, और उसका जो पंचायत जो अभी चुनाव आया उसका क्या महत्व है, ये जानकारी लोगों के बीच आना चाहिए, तभी जाके चहुमुखी विकास हो पाएगी। आप एक प्रतिनिधि हैं, मुखिया पद के लिए आप मैंने चुनाव में उतरी हैं, तो आप सोशली भी काफ़ी कनेक्टेड हैं लोगों के साथ में। तो कर्मठ और ईमानदार नेता को जिताने के लिए जनता के बीच में क्या अपील करना चाहते हैं आप? देखिए, जनता के बीच में तो क्या बोलेंगे, जो एक प्रेम भाव होता है, जो आप हर किसी जनता के साथ अगर आप प्रेम भाव से रहते हैं, उनसे मिलते जुलते हैं, तो जनता स्वयं वो सोचती है और वही वो लोग निर्णय भी करते हैं। तो चलिए, बहुत अच्छा आप बात कर रही हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि जाते जाते एक सवाल आपके साथ ज़रूर करें कि चुनाव को लेके मतदाताओं से जो आप कुछ कहना चाहते हैं, कुछ भी आप कहना चाहते हैं, आप जहाँ रहते हैं आप अपनी भाषा में, अपनी जो निजी भाषा में आप अपनी बात रखिए। सोबन को जोहार, जैसन निया अबुआ पंचायत चुनाव हिजा करना दोसोबेन अबुआ हागा मिसी को आइन के ओडोंग से कामी रेया और अबुआ पंचायत रेया विकास मेनते मुसा आमागिंग पे और अपेया सेवा मेनते आइन हमेशा निदा सेंगी मेना गिने और नियागिंग काजिया निया आइना धाड़ी का है के निया अबु जनता अबुआ हागा मिसी अपेया धाड़ी के आइन अपेया सेवा मेनते हमेशा तैयार मेना गिने और आइन का इन धाड़ी तना आपे पंचायत रे जनता पे धाड़ी तना हिना मेनते आपे सोबन के ओडों से जोहार जाते हैं। ये थे द्रौपदी देवी हुमटा पंचायत के उम्मीदवार, मुखिया उम्मीदवार, और इन्होंने अपनी जो बात है, जो सेवा की भावना है, जिस प्रकार से जनता के बीच में ये जा रही हैं और लोगों के बीच में अपनी बात रख रही हैं, और निश्चित रूप से जनता इस बात को समझ रही है कि वो उनको क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए और किस प्रकार से उनको सेवा मिलेगा।